तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस के ढेर रख दिए गए थे। इससे नीचता क्या हो सकती है जब हमारा एक धर्म ग्रंथ ही हमें अंधेरे में रखना चाहता हो, हमसे झूठ बोलता हो। तो यहाँ देखो, यहाँ मांस की बात हो रही है या मांसानी और सुरा की बात हो रही है, और यहाँ पर ये खीर लिख देते हैं और पवित्र फलों के गुदे की बात कर दी जाती है। दोस्तों, ये जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये ठेकेदार, ये धर्म के प्रचारक, ये धर्म के अनुयायी आपको कभी भी इस प्रकार की सच्चाई नहीं बताएंगे कि रामायण ग्रंथ के अंदर मांस और शराब का भरपूर प्रयोग दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं शराब और मांस की ही बात कर रहा हूँ, जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखी हुई है, दर्ज हुई है। दोस्तों, अगर धर्म ग्रंथ ही झूठ बोलने लग जाएं, धर्म ग्रंथ में ही अनुवाद बदल दिया जाए, तो दोस्तों उस धर्म ग्रंथ की क्या गरिमा रह जाती है, उसकी क्या महिमा रह जाती है अगर उसमें ही झूठ लिख दिया गया हो। अगर धर्म ग्रंथ ही आदमी को अंधकार में, अंधेरे में झोंक रहा हो, अंधेरे में डाल रहा हो, तो उस धर्म ग्रंथ की क्या महिमा रह जाती है, क्या गरिमा रह जाती है, जिसका मूल अर्थ ही बदल दिया जाता है, जिसके संस्कृत में श्लोक कुछ और है और अनुवाद में हिंदी कुछ और है। दोस्तों, मैं रामायण ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि लिखित, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, जिसमें मांस और शराब का सेवन दिया गया है, लेकिन अनुवाद में उसकी जगह देवतुल्य पदार्थ और पेय पदार्थ लिख दिए गए हैं। दोस्तों, एक धर्म ग्रंथ जो लोगों को सही दिशा दिखाना चाहता है, सही दिशा दिखाने के लिए लिखे जाते हैं ये धर्म ग्रंथ, और वही धर्म ग्रंथ अगर झूठ बोलने लगे, लोगों को गुमराह करने लगे, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। दोस्तों, मेरे जैसा आदमी अपने स्वार्थ के लिए अगर गलत स्टेटमेंट दे भी दे तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर धर्म ग्रंथ ही अपनी स्टेटमेंट गलत दे रहे हों तो उसके बारे में आपकी क्या राय होगी। मेरे सवाल बड़े आसान और सिंपल हैं दोस्तों, और मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि आप ये देखो। लेकिन अगर इसके बाद भी आप उसको स्मरण नहीं कर सकते, उसको देखकर विचारशील नहीं हो सकते, उसको देखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रख सकते, उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, तो दोस्तों ये एक धार्मिक गुलामी का प्रतीक है, विचारहीन होने का प्रतीक है, जड़ बुद्धि होने का प्रतीक है। तो दोस्तों सावधान, इन चीज़ों से, इन धर्म ग्रंथों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और तार्किक ढंग से पढ़ना सीखो, इनका अध्ययन करो, इनमें खोजने की कोशिश करो कि किस प्रकार से ये कभी ये रियलिटी से जुड़े हुए थे या नहीं, धरातल पर इनकी क्या सच्चाई है क्या नहीं। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से लोगों को, धर्म ग्रंथ हैं जो हमारे, जिनको लोगों को लीड करना था, डायरेक्शन देनी थी, दिशा देनी थी, वही लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अंधकार में डाल रहे हैं। दोस्तों तो देखो, सीता ने खुद कहा है, जब वो नदी पार कर रही थी, जब वनवास हुआ था उनको, जब वो जा रही थी नदी में बैठने से पहले उसने माता गंगा से प्रार्थना की कि हे माता गंगा, मुझे आप यहाँ से पार करा दो, अगर मैं सही सलामत वापस लौटती हूँ तो मैं आपको लाखों गायें और हजारों माट यानी कि घड़े मैं शराब के आपको अर्पित करूँगी। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम खंड है और प्रथम खंड के अयोध्या कांड का 52वां सर्ग है, और इसका श्लोक नंबर आप 88 देखिए। ये देखो जी, इसमें लिखा गया है, गवा सहस्त्र च वस्त्रायन च पेशलम ब्रह्मणेभ्य प्रदास्यामि तव प्रिय चिकित्सा, यानी कि ब्राह्मणों को जो पसंद आने वाली चीज़ें हैं, प्रिय आने वाली हैं, इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौवें, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। दोस्तों यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। देखो,
गौवें सहस्त्र यानी कि 1,00,000। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। आगे देखो इन्होंने किस प्रकार से, जो ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये किस प्रकार से आदमी को अंधेरे में रखते हैं। ये देखो, सूराघट सहस्त्रेण, शराब और मांस। सूरा का मतलब होता है जी शराब, घट का मतलब घड़ा, सहस्त्रेण मतलब 1000, मांस भूतो दनेन च यक्षय तवा प्रियता देवी पुरी पुनर्पांगता। दोस्तों यहाँ देखो आप, देवी पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से, यहाँ देखो जी इन्होंने देव दुर्लभ, सूरा घट सहस्त्रेण की जगह देव दुर्लभ पदार्थों से लिख दिया है। यानी कि ये मांस भूतेन की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं देव दुर्लभ पदार्थों से। क्या मांस आदि चीज़ें देव दुर्लभ थी? देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राज्य के भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी, आप मुझ पर प्रसन्न हों। दोस्तों आपको ये डाउट होगा कि अगर ये तो सिर्फ एक जगह पर है। दोस्तों ये एक जगह पर नहीं है, ये आगे भी है, कई जगह पर है। एक और संदर्भ मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें भरत की सेना जाती है ऋषि भारद्वाज के जो आश्रम है उसके ऊपर, और ऋषि भारद्वाज वहाँ पर मुर्गे के मांस से और शराब से और स्त्रियों से महाराज भरत की सेना का स्वागत करते हैं और उनसे खिलाते पिलाते हैं, खूब उनकी ऐशप्रस्ती कराई जाती है। दोस्तों इन्हीं बातों के बारे में कह रहा हूँ मैं कि क्या कोई धर्म ग्रंथ ने आज तक इस प्रकार की बातें कही हैं, या किसी धर्म के अनुयायी ने इस प्रकार की बातें आपको बताई हैं? क्या किसी भी धर्म प्रचारक ने आज तक इस प्रकार के मुद्दों को आपके सामने लेकर आया है कि जो राजा भरत थे, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने मांस भक्षण किया था? और ये उस युग की बात है दोस्तों जब देवी देवताएं आकाश में दिख जाते थे, आसमान में प्रदीप्त हो जाते थे। ब्रह्मा और विष्णु जैसे महापुरुष भगवान उस समय में किसी भी दुर्घटना होने पर या किसी भी खुशी की बात पर आसमान में जग जाते थे, प्रदीप्तिमान हो जाते थे। उस जगह, उस समय की बात है ये। आप उसको कौन सा युग कहेंगे, सतयुग कहेंगे या कौन सा युग कहेंगे? दोस्तों ये अयोध्या कांड का ही 91वें सर्ग है और इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ से देखते हैं हम। सूरा मतलब शराब, सुरापा पीबत पायश्च भुक्षु बुभुक्षिता मासानी च सुमेध्यानि भक्षंतो यो यदिच्छति। यहाँ देखो, वे भरत के सैनिकों को पुकार, कौन कह रही थी? पुकार कर शिष्पा, आमलकी और जम्बू आदि की स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती मलिका आदि जाति वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। ये देखो जी, स्त्रीलिंग धारण करके जो वन की लताएं थे वो नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसती हैं और भरत के सैनिकों को पुकार कर कहती हैं कि मधु का पान करने वालों, यानी कि शराब का पान करने वालों, लो यह मधु पान कर लो, शराब पी लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ। दोस्तों मूर्ख बनाने की भी हद होती है। यहाँ आप कौन से शब्द का अर्थ, यहाँ मासानी लिखा है और वहाँ पर खीर लिखा है, तो कौन सा मतलब धर्म ग्रंथ की आप ये गरिमा देखो कि ये हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं। एक धर्म ग्रंथ ही हमें मूर्ख बना रहा है दोस्तों, और हम उसको महान होने की रट लगाए बैठे हैं। ये देखो, यहाँ कहीं पर भी खीर शब्द नहीं है, आप बाद में भी चेक कर सकते हो, रोक के भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मांस लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर खीर खाओ लिख रखा है, और परम पवित्र फलों के गुदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो, जिसकी जो इच्छा है वही भोजन करो। तो इससे नीचता क्या हो सकती है जब हमारा एक धर्म ग्रंथ ही हमें अंधेरे में रखना चाहता हो, हमसे झूठ बोलता हो। तो यहाँ देखो, यहाँ मांस की बात हो रही है या मासानी और सुरा की बात हो रही है, और यहाँ पर ये खीर लिख देते हैं और पवित्र फलों के गुदे की बात कर दी जाती है। तो दोस्तों आगे देखो, 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी में
नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगाकर नहलाती थी। तो ये स्त्रियां जो हैं वो उनके पुरुषों के साथ, मतलब आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पर क्या इसका मतलब है। 8-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के तट पर नहला रही हैं। इसका कोई गलत अर्थ तो शायद होता नहीं होगा, पर चलो जी आगे देखते हैं। ये सैनिकों के साथ मतलब इतना वहाँ पर अच्छा व्यवहार हुआ कि वो बिटर गए वहाँ पर, और ये देखो कहने लगे अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंड कारण में भी नहीं जाएंगे, व्रत से कुशल रहे। वहाँ पर सैनिक ही उनसे बिफर गए और बोलने लगे कि अब हम व्रत के साथ नहीं जाएंगे। भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला है तथा श्री रामचंद्र जी सुखी रहें, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इतना सुख प्राप्त हो गया उनको स्त्रियों के नहलाने से, मांस और शराब पीने से, कि वो वहाँ जाने से भी मना करने लग गए। तो आगे जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ मांस भक्षण की, यहाँ देखें दोस्तों, ये 17वां इसका श्लोक है। भरत की सेना आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस के ढेर रख दिए गए थे। तो दोस्तों इसी की मैं बात कर रहा था कि मांस भक्षण के लिए यहाँ मुर्गे पका दिए गए हैं, मोर पका दिए गए हैं, मृग पका दिए गए हैं, और आप इन धर्म ग्रंथों के लिए लोगों को मार देते हो। आप इनके अगर कोई इस बारे में सच बोलता है तो उन लोगों की आप आलोचना करते नहीं सकते। देखिए, तथैव मता मदिरोत्कटा नरा सतेदेव दिव्या गुरु चंदनोक्षितः तदैव दिव्या विविधा सत्र गुत्तमः पृथ्वीव किरणा मनुजः परमदिता। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मदिरोत्कटा, मधुरपानों से मत एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अंग युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टि गोचर हो रहा था। मनुष्य के उपयोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से धर्म ग्रंथ में हमारे इस वाल्मीकि रामायण में मांस भक्षण की बातें, मोर, मुर्गे और मृग की को पका कर खाने की बातें आई हुई हैं। तो दोस्तों ये बातें आपको धर्म के प्रचारक हैं जो, और जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो दिन रात आपको सनातन की रट लगाए रहते हैं, वो आपको कभी नहीं इस प्रकार की बात बताएंगे। क्योंकि अगर आपको इस प्रकार की चीज़ बता देते हैं कि रामायण में इस प्रकार का भी जिक्र आया है, मांस और शराब का जिक्र है, और मांस खाते थे लोग और शराब पीते थे, तो दोस्तों आप लोग भी इससे विचारशील हो सकते हैं, आप इससे तार्किक हो सकते हैं, जो कि धर्म नहीं चाहता कि आप लोग कभी भी तार्किक हों। दोस्तों धर्म हमेशा चाहता है कि जो हमारे अनुयायी हैं वो जड़ बुद्धि होने चाहिए। कोई भी धर्म नहीं चाहता कि उसके अनुयायी हैं जो वो तार्किक बुद्धि हों और सवाल खड़े करें। यही कारण है दोस्तों कि ये जो धर्म के प्रचारक हैं ये कभी भी आपको इस प्रकार की सच्चाई नहीं बताएंगे जो मैं आज आपके सामने सबूतों के साथ लेकर आया हूँ कि रामायण ग्रंथ के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर मांस का और शराब का सेवन लिखा गया है। तो उन प्रचारकों से, उन धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, कभी उनसे आप सवाल करके देखना तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाएगी कि हाँ इस प्रकार का जिक्र है या नहीं। मेरा मकसद है दोस्तों आपको सच और झूठ के बीच का फ़र्क बताना, ताकि आप नैतिक और अनैतिक के बीच का फ़र्क समझ सकें और समाज में नैतिकता का एक वातावरण बना सकें।